तो बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4.1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 जो नया चैप्टर है। तो इसके बारे में बच्चों फिर चलो शुरू करते हैं। अब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शुरू करते हैं तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं हम द्विघात समीकरण की परिभाषा। द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? तो किसी भी चर में हो, चाहे वो x चर में हो या y चर में हो या ABC किसी में हो, किसी चर में वह समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 लग रही हो, वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। किसी चर में वह समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे x चर में अगर देते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, a का मान 0 नहीं होना चाहिए कोफिशिएंट, और अगर इसको हम बराबर 0 नहीं रखते थे तो ये क्या हो जाता हमारा बहुपद। यहाँ ये क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। अगर हम इस जगह पे देख लें y चर में, किस में? y चर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या रूप होगा? a² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ हम फिर लिखेंगे जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। तो किसी भी चर में हो, अगर y या किसी चर की अधिकतम घात, यहाँ देख रहे हैं कि इसकी अधिकतम घात 2 है, यहाँ 1 है और आगे कोफिशिएंट अलग है, तो अधिकतम घात 2 है। ये कैसा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। अब इसके बाद जब हम देखते हैं तो इसके बारे में, इससे पहले हमने पढ़े थे बहुपद। बहुपद में ये बराबर 0 नहीं दिया होता था। क्या नहीं दिया होता था? 0। तब हम इन समीकरणों से जो सॉल्यूशन निकालते थे उनको हम कहते थे शून्य। क्या कहते थे? शून्य। लेकिन द्विघात समीकरण का जो हल निकलेगा, का हल होगा, उन्हें हम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण के अल्फा कॉमा बीटा 2 मूल होते हैं। क्या होते हैं? 2 मूल होते हैं। जब इनको हल करके हम जो निकालते हैं, तो जो बहुपद में निकलते थे उनको हम शून्य कहते थे, लेकिन द्विघात समीकरण के जो हल निकल के आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मूल। अगर आपसे मूल या शून्य पूछे और वो कहे कि कितने होंगे, तो 3 घात का समीकरण है तो उसके 3 मूल होंगे, 2 घात का समीकरण है तो 2 मूल होंगे। इस तरह से ये तो रही इसकी थोड़ी सी बेसिक डिटेल। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो देखते हैं बच्चों प्रश्नावली 4.1 का पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से समीकरण द्विघात समीकरण हैं। हमें ये जांच करनी है। तो देखिए, ये हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है x प्लस 1। तो इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस 1 पे स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर है x इंटू b की जगह पर 1 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x माइनस 2 3 या 6। आगे बढ़ते हैं तो x² प्लस 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x बराबर 2x माइनस 6। अब हमें इधर साइड पर सिर्फ 0 छोड़ना है, तो ये वाले सारे कोफिशिएंट इधर लेकर के आएंगे। तो इसे हम क्या करेंगे? x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 2x, ये प्लस था तो इधर आगे माइनस होगा, और प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इस जगह से बराबर को हटा देते हैं। अब देखिए 2x से ये 2x कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा? x², 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि इस जगह पे देखिए x² का गुणांक क्या है? 1 है, x की घात अधिकतम 2 है। तो इस जगह पे लिख देंगे चूँकि x की, या ये लिख लो, चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखते हैं। तो देखिए x² माइनस का 2x, इसमें कुछ का कैलकुलेशन करनी नहीं है। इस -2 का जब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 जा 6, माइनस का 6, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 बन जा 2, और ये क्या हो जाएगा? x। अब सारे जो
चर और अचर जो संख्या उनको एक तरफ लेकर के आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के हैं और ये सिंबल दोनों का समान है इसीलिए ऐड होंगी, तो 2 कितनी हो गई 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि इस जगह पे देखिए फॉर्म ए लगी हुई है ए स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 ये क्या है कि 1 तो इसी तरह से लिख देंगे कि चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। सवाल नंबर पहले का थर्ड पार्ट है बच्चों, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब देखिए हमें इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, इस x का मैंने इसके साथ किया एक्स स्क्वायर हो गया, अब इसका इसके साथ करूँगा तो प्लस x, अब माइनस 2 का इस प्लस के साथ करूँगा तो माइनस का 2x और माइनस 2 बन जा 2, ये हो जाएगा। ऐसे ही हम इस जगह कैलकुलेशन करते हैं, इसका इसके साथ में करूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस 3 के साथ करूँगा तो प्लस का 3x, अब माइनस 1 का इस प्लस के साथ करूँगा तो सिंबल माइनस आएगा, माइनस x हो जाएगा और माइनस 3 बन जा 3। तो अब देखिए हम इसको जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस की है और प्लस की 1x है, और 2 में से माइनस की जाएगी तो चिन्ह बड़ा वाला आता है तो माइनस का चिन्ह बड़ा है वो आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, x रहेगा और माइनस 2। ऐसे ही मैं इस जगह पर रखता हूँ तो एक्स स्क्वायर 3x पर प्लस चिन्ह है और जिस पर माइनस है तो 3 में से 1 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 2x और माइनस का 3। अब इन सब को एक तरफ लेकर के आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर बराबर है कट जाएगी, 2x और माइनस की x माइनस के 3x क्योंकि चिन्ह दोनों के समान है, माइनस 2 प्लस 3 तो ये क्या बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात इस पर कितनी है 1 है और द्विघात समीकरण के लिए 2 चाहिए, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि चर x की अधिकतम घात कितनी है, घात 1 है, कितनी है 1, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें भी स्टेप लेते हैं तो इस x का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर, अब इस x का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1x माइनस 3 दूनी 6x और 3 एकन 3। अब इसका जब मल्टीप्लाई करूँगा तो x का x के साथ करूँगा x स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 5x। अब इन सब को एक तरफ लेकर के आइए तो 2x स्क्वायर प्लस x न करके 6x में से और 1x जाएगी तो कितना बचेगा माइनस का 5x, बड़ा चिन्ह माइनस है, और माइनस 3। अब इसको लेकर के आइए माइनस एक्स स्क्वायर, 5x इधर को आएगा तो माइनस का 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए अधिकतम घात वाले ये 2 पद हैं, 2x स्क्वायर में से माइनस का 1x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस के 5x हैं और ये भी माइनस के 5x हैं, चिन्ह दोनों के समान है इसलिए ऐड रहेगा, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा। 5 और 5 कितना हो गया 10 और माइनस का 3 इक्वल टू 0। हमें द्विघात समीकरण सिद्ध करने के लिए x या y किसी भी चर पर घात 2 चाहिए और इस पर हैं, तो ये क्या है, यह है एक द्विघात समीकरण है क्योंकि चर x की अधिकतम घात 2 है। ठीक है ना, इस तरह से ये सवाल हो जाता है। प्रश्न नंबर पहले का 5th पार्ट है बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं इसकी जांच करते हैं। तो इस 2x का मैं इससे गुणा करूंगा तो देखिए 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये और इस माइनस से क्रिया कर रहा है प्लस वाला, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, 2 3 जा 6 x रहेगा हमारा। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें हो गया तो अब इसका मैं इसके साथ करूंगा तो ये प्लस है ये माइनस है, इस माइनस का इस प्लस से करूंगा तो माइनस आएगा, ये क्या हो जाएगा x
और माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 बराबर। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस से करूँगा तो माइनस एक्स, प्लस 5 का इससे करूँगा तो प्लस का 5x माइनस 5 बन गया 5। अब इनको एक स्टेप और हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर 5 प्लस के हैं 1 माइनस का है तो प्लस के 4x बचेंगे माइनस का 5। अब इनको एक तरफ लेकर के आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला इधर आके माइनस का 4x और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में तो एक एक्स स्क्वायर को मैं घटाता हूँ तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 7x और माइनस के 4 कितना हो जाएगा 11x प्लस के 3 और प्लस के 5 प्लस के कितने हो जाएंगे 8x बराबर 0। x की अधिकतम घात हमें 2 प्राप्त हो रही है तो यह एक द्विघात समीकरण है। आपको लिख देना क्योंकि चर x की अधिकतम घात 2 है, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। पार्ट नंबर 6 देखते हैं इसको। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब आगे हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x बराबर में है, इसलिए इससे ये कट जाएगा। अब इनको एक तरफ लेकर के आते हैं तो 3x प्लस 1 ये माइनस का 4x इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और ये माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 3x और 4 दोनों सिंबल समान है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 7x और माइनस का 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है और एक्स स्क्वायर नहीं है तो अधिकतम घात एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। पार्ट नंबर 7 है बच्चों, ये a प्लस बी का होल क्यू दिया हुआ है तो हम इसको जब हम खोलेंगे तो क्या करेंगे एक्स क्यू प्लस 2 पे क्यू प्लस 3 इंटू ए बी तो x इंटू 2 और x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यू माइनस 2x। अगर ये मालूम ना हो तो मैं लिखे देता हूँ इस जगह पे। देखिए a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, इस तरह से मैंने रख दिया है। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यू, 2 का घन हमारा कितना होगा 8। अब देखो 3 2 जा 6, इस 6 का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2x क्यू माइनस 2x। सबको इधर लेकर के आते हैं तो एक्स क्यू प्लस 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x क्यू प्लस का 2x इक्वल टू 0। जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए, प्लस के थे वो माइनस। अब 2x क्यू में तो एक x क्यू जाएगा तो माइनस का x क्यू बचेगा प्लस 6x स्क्वायर है और इसके बाद 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x और प्लस का आ जाएगा ये हमारा 8 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात 3 आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है 3, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब कारण लिख दोगे क्योंकि चर x की अधिकतम घात 3 है। कितनी है अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखते हैं पार्ट नंबर 8 है तो इसमें देखिए ये दे दिया गया एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये होल क्यू अभी हमने खोला था, केवल सिंबल का चेंज हो जाता है तो एक्स क्यू माइनस 2 पे क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और x माइनस 2। तो अब इसको जब हम आगे खोलेंगे तो ये क्या होगा एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर देखिए एक्स क्यू माइनस 2 का घन कितना होगा 8 माइनस 3 दूनी 6 का इसमें इसी की भांति जब करेंगे तो कितना हो जाएगा
6x² और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12x। अब देखिए x³ से ये x³ कट जाएगा। अब सबको हम इधर लेकर के आते हैं तो 4x² माइनस x प्लस 1, माइनस वाला ये था जो 6x² प्लस हो जाएगा और माइनस का 12x और ये प्लस का 8 = 0। अब हम देख रहे हैं कि 6x² में थे, ये 4x² जाएंगे तो कितना बचेगा 2x² माइनस 12 और 1 ये कितना हो जाएगा 13x और 8 और 1 प्लस के कितने हो जाएंगे 9। अब हम देख रहे हैं कि चर x की अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, तो यह दिया गया समीकरण एक बहुपद है, बहुपद नहीं द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि चर x की अधिकतम घात 2 है। प्रश्न नंबर दूसरे का ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों। इसमें ऊपर स्थिति में लिख दिया कि निम्नलिखित के केवल द्विघात समीकरण बनाने हैं, हमें क्या बनाने हैं द्विघात समीकरण बनाने हैं, हल नहीं करना है। जैसे कि सवाल लिखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, इस क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई की 2 गुनी है, 2 गुनी से 1 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि देखिए इस जगह पर एक आयताकार भूखंड इस तरह से हम बना लेते हैं और आयताकार भूखंड को बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि अब इसको मान लेते हैं, माना फर्स्ट पार्ट है, माना आयत की चौड़ाई = x मीटर है। कितनी है ये हमने मान ली कि x मीटर है। अब कंडीशन उसने दी है तब लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब इनका कहना है कि लंबाई से एक चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो प्लस 1 2 गुना कर दिया और 1 इतनी होगी, कितनी होगी 2x + 1 मीटर। अब लिख दो आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल उन्होंने कितना दिया है हमें 528, तो इस जगह पर रख दो 528 बराबर लंबाई की जगह पर रखिए आप 2x + 1 और चौड़ाई की जगह पर रखिए x इंटू, बस हो गई। अब इस स्थिति को समीकरण का रूप दे दीजिएगा, तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, x × 2x + 1 = 528। तो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x², x का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x, और इस अचर को मैं इधर ले आता हूँ तो 528 = 0। यही वह द्विघात समीकरण होगा जो इस कंडीशन के अनुसार दिया था। सेकंड पार्ट है इसका, जे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। अब धनात्मक क्रमागत का ये बात, तो हम मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक = हमने कितना मान लिया x। अब क्रमागत की बात थी, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक = कितना हो जाएगा x + 1 होगा। क्या होगा अब इनका कहना है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल शर्तानुसार, हम क्या लिख देंगे शर्तानुसार x × x + 1, इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दे दिया इन्होंने, सवाल में दिया हुआ 306। अब इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x² x का इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो x, इसको मैं इधर उठा के लेके आता हूँ 306 = 0। यही हमारा वह द्विघात समीकरण होगा जो उस कंडीशन को लागू करे। पार्ट नंबर 3 है, इसमें लिखा है बच्चों कि रोहन की माँ की उम्र उसकी उम्र से 26 वर्ष अधिक है। अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस जगह पर मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु = x वर्ष है। आपको ये ध्यान रखना है कि आयु और आय, यहाँ आय का मतलब होता है इनकम से और आयु का मतलब होता है उम्र से, तो आयु छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना। तब रोहन की माँ की आयु बराबर x + 6
26 वर्ष होगी। कितनी होगी? x प्लस 26 वर्ष। अब 3 वर्ष पश्चात की बात कही थी, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र हो जाएगी x प्लस 3, उनकी माँ की उम्र हो जाएगी x प्लस 26 और 3 वर्ष ये भी। तब इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? हमारा दिया है 360। कितना दे दिया है? 360। यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट दे दिया बच्चों, मैंने शर्तानुसार लिखना चाहिए कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र x प्लस 3 वर्ष और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की उम्र x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष। थोड़ा शॉर्ट किया है। अब मैं इसको देखिए x प्लस 3 और इस जगह पे x प्लस 29 इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए एक्स स्क्वायर, x का x से, x का 29 से करूँगा तो 29x, अब 3 का इससे करूँगा तो 3x और 29 दिया ये क्या हो जाएगा? 87 इक्वल टू 360। अब इनको मैं ऐड करूँगा तो एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87 और माइनस 360 इक्वल टू 0। तो अब इसे जब मैं करूँगा तो एक्स स्क्वायर 32 तो 32x रहेगा और माइनस 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेंगे और इस जगह पे 2 बराबर 0, जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होगा। हाँ, ये इस प्रश्नावली का चौथा पार्ट है बच्चों, दूसरे सवाल का। ये इस प्रश्नावली की प्रश्न नंबर 2 का आखिरी सवाल और इस वीडियो का भी अंतिम सवाल है। इसमें कहा गया है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब शर्तानुसार देख रहे हैं हम कि हम थोड़ा शॉर्ट में ही दे देते हैं। देखिए, अब कुल दूरी ये 480 किलोमीटर चल रही है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, और इस जगह पर भी 480 बट्टे x। लेकिन अब इन्होंने कह दिया है कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो जो चाल मानी थी उसमें से मैंने 8 किलोमीटर घटा दिया है। अब आपको लग रहा होगा बच्चों कि जब ये 8 किलोमीटर धीरे चल रही होगी तो ये समय ज़्यादा लेगी। क्या लेगी? समय ज़्यादा लेगी। तब ये उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अधिक ज़्यादा है, समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब मैं क्या करूँगा? 480 बट्टे x इक्वल टू 480 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x, ये माइनस मिलके क्या कर देगा? प्लस 24 बट्टे x माइनस 8। अब इसमें हम बच्चों आर पार कैंची का गुणा कर देते हैं तो 480x माइनस 0 8 8 64 के 4 8 चौक 32 6 38 बराबर 480x माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 24x। हमें देखिए 480 से 480 कटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब इन सब को हम इधर उठा के लाते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस का ये है तो ये माइनस का 24x माइनस 3840 बराबर 0। ये क्या होगा? इस जगह पर जा कर के क्या होगा? इसका ये द्विघात समीकरण होगा। ये बच्चों इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल था। इससे पहले हम द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, रैखिक समीकरण और नंबर सिस्टम को हल कर चुके हैं। उसे आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में उसे देख करके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं।